तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम आजीवन स्वस्थ कैसे रहें, इस विषय में आज के दिन हम बात करते हैं। तो आज हम कक्षा कुछ शीघ्र संपन्न कर देंगे, कुछ कार्य है। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं अपस्मार। अपस्मार जो है रोग, जिसको आजकल मिर्गी नाम से बोला जाता है, और उसमें व्यक्ति बेहोश जैसा हो जाता है, मुंह से झाग निकलने लगते हैं इत्यादि लक्षण। उसके विषय में चिकित्सा के विषय में बहुत से योग बताए गए, और ऐसे ही एक योग इतना अधिक प्रभावशाली बताया गया, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। जो शरद ऋतु में होने वाले हरे मूंग हैं, हरड़, इलायची, मोथा, खस, जौ, सौंठ, पिपली, काली मिर्च, इनको बकरे के मूत्र में पीसकर बत्ती बना लेते हैं। और उन्माद, अपस्मार, सांप से डसा हुआ, विष से पीड़ित, जिसने विष पी लिया हो, या पानी में डूब के जो मरा हो, तो उसके लिए ये अमृत तुल्य है। इसको घिसकर बत्ती को और आंख में जैसे अंजन किया जाता है, ऐसे आंख में आंज दिया जाता है। उससे जो है रोग ठीक हो जाता है तुरंत। तो ये पिछली बार भी हमने पिछली कक्षा में बात की थी इस विषय में। ऐसे ही और भी एक वर्ती है इसी प्रकार की, मोथा, दारू हल्दी, हरड़, बहेड़ा, आंवला, इलायची, तुलसी बीज, हींग, दूब, सौंठ, पिपली, काली मिर्च, उड़द, जौ, इतनी चीजें, ये 14 चीजें हैं। इनको बकरे के मूत्र में या भैंसे के मूत्र में पीसकर इनकी बत्ती बना ली जाती है। और ये किस किस रोग में काम करता है तो बताते हैं। अपस्मार में तो काम करता ही है, लेकिन जिनको सफेद दाग है, और जिनको उन्माद है, और विषम ज्वर है, उनको भी अंजन कराया जाता है इससे। तो बहुत लाभदायक है। इसके अलावा एक और बताया गया है, पुष्य नक्षत्र में निकाला हुआ कुत्ते का पित्त, और उस कुत्ते के पित्त का वो इकट्ठा करके रख लेते होंगे, तो उसका अगर आंखों में काजल लगाते हैं तो वो भी अपस्मार अर्थात मिर्गी को नष्ट करने वाला है। और इसी का जो इस प्रकार का पित्त होता है, इसको घी में मिला के उसका धूपन भी किया जाता है, ऐसे अपस्मार के रोगी के लिए। और भी थोड़ी सी घृणित चिकित्सा है, जैसे नेवला, उल्लू, बिल्ला, गिद्ध, कीट अर्थात बिच्छू, सांप, कौवा, और क्रॉच पंख, नहीं, इनके कौवा, इनके चोंच, पंख और पुरीश अर्थात मल, इनको रखते हैं इकट्ठा करके। और जो ऐसे अपस्मार के रोगी होते हैं,
उनको धूपन कराया जाता है, अर्थात इनको जलाकर उसकी जो धुनी है वो उसको सुंघाई जाती है। तो अपस्मार को नष्ट करता है ये। तो ये जितनी भी क्रियाएं, सिद्ध क्रियाएं ये बताई गई हैं पीछे और पिछली कक्षा में भी जो बताई गई, इनसे रोगी का हृदय, उसकी हृदय गति ठीक हो जाती है, स्रोत शुद्ध हो जाते हैं, स्मृति और संज्ञा को वो प्राप्त कर लेता है। अगर अपस्मार में आगंतुक अनुबंध दिखाई देता है तो फिर वहां पर अलग चिकित्सा होती है, और वो निर्भर करती है अनुबंध के दोषों, लिंगों, इन पर। तो इस प्रकार से ये बहुत सारी चिकित्साएं इसमें बताई गई, उन्हीं में से बदल बदल के और अनेक चिकित्साएं की जा सकती हैं। तो ये एक जो है अपना अपस्मार की चिकित्सा का भी विषय काफी कुछ हो गया, और इसमें कुछ बात और भी जो बताई जाती हैं। इसमें एक और अपस्मार का प्रकार है, वो है अतत्वाभिनिवेश। ये महारोग कहा गया है अपस्मार में ही, अतत्वाभिनिवेश। तो ये क्या है और ये किस कारण से होता है, तो उसके बारे में सारी बातें बता रहे हैं संक्षेप से। तो अतत्वाभिनिवेश का क्या कारण है? तो मलिन आहार का निरंतर सेवन करने वाला पुरुष, मलिन आहार का सेवन करता है, गंदे आहारों का सेवन करता है, तो ऐसे करने वाले पुरुष के जो वेग होते हैं वो उन वेगों को भी रोकता है, मलमूत्र इत्यादि के वेग हैं। और शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष आदि हेतुओं के अत्यंत सेवन से, अर्थात मिला के सेवन करता है, गर्म ठंडा, रुक्ष, स्निग्ध, इनका बहुत अधिक सेवन करता है। तो इससे जो है जो दोष कुपित होते हैं, और रज रज और तम से आच्छन्न मन हो जाता है, मन दब जाता है रज और तम से। और जो मनोवहा और बुद्धिवहा शिराएं हैं उनको ये दोष दूषित कर देते हैं और उनमें ठहर जाते हैं। और जब रज और तम बढ़ जाते हैं तो बुद्धि और मन के ढक जाने के कारण से बहुत व्याकुलता होती है, मूढ़ता हो जाती है और व्याकुलता भी होती है। तो इस कारण से ऐसा जो व्यक्ति होता है, हित अहित बुद्धि और जो नित्य अनित्य बुद्धि है, इसको बिल्कुल विषम कर देता है ये रोग। इसी को आप तो पुरुष जो हैं महारोग कहते हैं, अतत्वाभिनिवेश कहते हैं। अर्थात अतत्वाभिनिवेश का जो रोगी होता है उसको हित अहित का ज्ञान नहीं रहता, अनित्य को नित्य, नित्य को नित्य ही समझता रहता है। और अगर देखा जाए तो आज जो है सारा संसार यूं कहें कि अतत्वाभिनिवेश वाले रोग से पीड़ित है।
क्योंकि आप देखते हैं कि जितने भी ये अहितकर आहार हैं ये लोग करते हैं और उनको पसंद होते हैं। मलिन आहार जैसे बाजार में जो अच्छे साफ सुथरा नहीं बनाया गया उसको भी खाने की इच्छा होती है, उसमें अधिक स्वाद आता है लोगों को। तो अहितकर को भी अच्छा मान रहे हैं, अनित्य को नित्य समझ रहे हैं। तो ये सब जो समस्याएं आज बहुत अधिक मात्रा में देखी जा रही हैं। और इसकी चिकित्सा कहते हैं कि भाई रोगी का स्नेहन कराते हैं, स्वेदन कराते हैं, और उसके बाद में वमन आदि से संशोधन कराया जाता है, और फिर संसर्जन क्रम से धीरे धीरे और भोजन बढ़ाया जाता है। तब ऐसा रोगी फिर ठीक होता है। अब अगर ठीक हो गया और फिर वो बुरी संगत के कारण से फिर वैसे ही मलिन आहार करने लग पड़ा, तो फिर ऐसे व्यक्ति का कोई उपचार नहीं है। तो ये जो अतत्वाभिनिवेश का नाम का जो महारोग है, ये बड़ा व्यापक है और बहुत लोगों में है। व्यक्ति समझता ही रहता है कि मैं बहुत अच्छा हूं और मैं जो कर रहा हूं बहुत बढ़िया हूं। क्यों? क्योंकि उसको हित अहित पता नहीं होता, समझ नहीं आ सकता उसको, उसकी बुद्धि का स्तर वैसा नहीं रह पाता, क्योंकि यहाँ पर जैसे बताया गया है कि उसकी जो शिराएं हैं इस प्रकार की, मनोवाह और बुद्धिवाह शिराएं, वो दूषित होकर उनमें दोष ठहर जाता है और उसको उसका विवेक नहीं रह पाता। वो उस प्रकार से सोच ही नहीं सकता है, ये रोग है। तो उसका उपाय उपाय संशोधन से है, संशोधन से है मुख्य रूप से। इसके अलावा ब्राह्मी स्वरस से युक्त जो पंचगव्य जो है, उन्माद के प्रकरण में अभी जो हम कुछ ही दिनों पहले बात चली थी, ब्राह्मी स्वरस से युक्त जो पंचगव्य उनका और शंख पुष्पी तथा अन्य मेद्य रसायनों का रोगी को सेवन कराना चाहिए। तो बुद्धि वहा जो शिराएं हैं, मनोवाह शिराएं हैं, उनके खुलने के मार्ग खुलने के संभावनाएं बनती हैं। फिर व्यक्ति विचार कर पाता है कि सही क्या गलत क्या, हित अहित। तो शोधन तो सबसे प्रमुख चिकित्सा है, लेकिन अगर मान लीजिए किसी कारण से शोधन की व्यवस्था नहीं है, तो इस प्रकार के पंचगव्य जो तीक्ष्ण गंधी होता है और उसमें ब्राह्मी स्वरस के साथ में इस प्रकार से मेद्य रसायनों का उपयोग कराते हुए और फिर स्थिति ठीक की जाती है। जब व्यक्ति मतलब माहौल ही ऐसा हो, माता पिता भी वैसे ही, बच्चे भी वैसे ही, अब वो उनको ठीक कौन करेगा? वो तो इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम रोगी हैं। तो फिर भाई ऐसा तो नहीं हो सकता, पहले ये तो समझ में आना चाहिए कि रोग है। तो अधिकांश लोग ऐसे ही जीवन जी रहे हैं, गलत ढंग से। सत्य और आप्त धर्म अर्थ को कहने वाले प्रिय और इष्ट मित्र इस रोगी को विज्ञान, धैर्य, स्मृति और समाधि एकाग्र चित्तता से युक्त करें। अब ये कर्तव्य उनका है जो स्वस्थ हैं। तो ये समझ लीजिए कि जो योगाभ्यासी लोग हैं, साधना करते हैं, जिनको सत्व रज तम का जो प्रभाव है उसका वो अर्थ समझ में आता है, अपने शरीर पर भी और मन पर जो उसका प्रभाव समझ में आता है, वो इसका अंतर समझ सकते हैं। और ये संख्या में बहुत कम लोग हैं। अब इनका कर्तव्य बताया है, ये मित्र हैं, सारे संसार को मित्र की दृष्टि से देखें, तो मित्रवत हैं, तो इसका मतलब क्या किया जाए? अब इनका कर्तव्य है कि अन्य लोगों को समझाएं, देखो ये ठीक नहीं है, इसके लिए औषध लो, ये रोग है आयुर्वेद में बताया हुआ, अतत्व अभिनिवेश। तो जब अधिकांश संसार इससे पीड़ित है,
तो फिर कुछ जो लोग बचे हुए हैं उनका ही कर्तव्य बनता है, और वो अगर कर्तव्य पालन नहीं करते हैं तो वो भी जो है उसी धक्के के अंदर पेल दिए जाएंगे, ये समझ लीजिए। वो भी घसीट लिए जाएंगे, उसमें बच नहीं सकते। इसमें एक और उपाय बताया गया है कि रोगी को एक तेल और लहसुन का, या दूध से शतावर का, या ब्राह्मी रस को मधु के साथ में, या कूट के रस या काढ़े को मधु के साथ में, या वचा चूर्ण को मधु के साथ में प्रयोग करावें। इससे जो है, ये तीक्ष्ण चीजें हैं अधिकांश इसमें, तो वो तीक्ष्णता से वो मार्गों को खोलने वाली हैं। तो यहाँ पर इतना ही रखते हैं, कुछ कार्य है तो आज की कक्षा, और ये हमारा विषय भी आज पूर्ण हो गया। आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। ओ, सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी।